हेलो गाइस, वेलकम बैक शिखर.SCS। आज यहाँ पीएम यात्रा जो देख रहे थे हम लोग, उसमें देखेंगे कि वो 3 देशों की यात्रा में गए थे। एक तो गए थे वो फ्रांस, G7 के समिट भी थी वहाँ पर। देन उसके बाद वो गए थे UAE एंड देन गए थे बहरीन। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रांस का लोकेशन देख लेते हैं। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, आपको फ्रांस दिख रहा है। ठीक है, ये आपको फ्रांस दिख रहा है अगर आप देखें यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, बाकी ये आप देख रहे हो कि घिरा हुआ है दोनों तरफ से सी से। तो अगर बात करें इसकी, तो इस तरफ जो इसके सी पड़ेगा वो पड़ेगा आपका मेरिडियन सी, ठीक है, यानी भूमध्य सागर। और इस तरफ आप देख रहे हैं बे ऑफ बिस्के पड़ रहा है, तो ये आपका बे ऑफ बिस्के पड़ेगा। देन इधर आप बात करें तो इधर आपका जो पड़ रहा है वो है, इधर आपका नॉर्थ सी पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो इधर पड़ेगा, ये जो वाटर का लेवल है, ये आपका नॉर्थ सी इस साइड पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा नॉर्थ सी है। उसके बाद अगर आप देखिए तो इसके नॉर्थ में क्या पड़ता है, तो नॉर्थ में आप देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में आपका यूनाइटेड किंगडम पड़ता है। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम के इस साइड में आप देखिए तो यहाँ पर आपका ये आइसलैंड पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर पूरब साइड में यानी ईस्ट की बात करें तो आप ईस्ट में देखिए तो जर्मनी पड़ता है। ठीक है, ये जर्मनी है। देन उसके बाद आप ईस्ट में ही देखें तो बेल्जियम भी आपका पड़ रहा है। यहाँ पर ये बेल्जियम जो पड़ रहा है, ये बेल्जियम भी पड़ रहा है। ओके, देन उसके बाद आप देखें तो ईस्ट और साउथ में थोड़ा सा है, तो वो आपका स्विट्ज़रलैंड पड़ रहा है। ठीक है, ये स्विट्ज़रलैंड यहाँ पर है। और यहाँ थोड़ा सा और साउथ में जाएं अगर, तो ये आप देखिए इटली पड़ रहा है। ये आप देखिए तो इटली पड़ रहा है। तो आपने ये लोकेशन देखी कि फ्रांस की लोकेशन क्या है। तो अभी कोरोना का आपने देखा भी होगा कि इटली में काफ़ी ज़्यादा भयंकर रहा है कोरोना का प्रकोप। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है इटली के बारे में। तो इटली की भी आप लोकेशन देख सकते हैं कि इटली की लोकेशन में क्या है कि ये आपका जो है एक तरफ तो इसके भूमध्य सागर पड़ता है। ठीक है, और दूसरी तरफ मतलब कि दूसरे दूसरे सागर पड़ते हैं, यानी कि 3 तरफ से आप बात करें तो इटली घिरा हुआ है। तो अभी इटली की बात नहीं करते हैं, अभी फ्रांस का लोकेशन है। तो फ्रांस मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर ईस्ट में बात करें आप तो किससे किससे टच कर रहा है। देखिए जर्मनी सबसे ज़्यादा यहाँ पर बड़े में है अगर, तो जर्मनी है, देन स्विट्ज़रलैंड है और इटली है। ठीक है, ये इधर 3 पड़ते हैं और फिर बेल्जियम है। यानी कि आप पूरब साइड में बात करें तो 3 जो हैं वो पड़ते हैं, बेल्जियम, लग्जमबर्ग भी है, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इटली, ये चीज़ें पड़ रही हैं। और अगर आप इसके साउथ की बात करें तो ये आपका स्पेन है, ये जो पड़ेगा ये स्पेन पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका स्पेन है। ओके, ये जो लैंड दिख रहा है ये स्पेन का है। और यहाँ पे बे ऑफ बिस्के है, ये आपका नॉर्थ सी है, पूरा नॉर्थ सी का रहेगा। और आपका ईस्ट में बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर यूनाइटेड किंगडम पड़ेगा लैंड में जो इसके साथ है। बट यहाँ पे भी आप देखो तो सी लेवल है। तो फ्रांस का आप देखोगे कि 2 साइड से ये सी लेवल से घिरा हुआ है और बाकी 2 साइड इसका लैंड से घिरा हुआ है। ओके, आई होप कि इसकी लोकेशन आपको अच्छे से मतलब पता चल गई होगी। अब इसका थोड़ा सा दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं। तो अगर आप इस रूप में देखें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं फ्रांस का लोकेशन जो है, देखिए आप, तो बेल्जियम पड़ रहा है। ठीक है, ये लग्जमबर्ग है, ये बेल्जियम है, लग्जमबर्ग है, देन ये जर्मनी पूरा है, देन उसके बाद स्विट्ज़रलैंड है, इटली भी इसी से टच करता है। तो ये यहाँ पर टचिंग कहाँ कहाँ की है फ्रांस की, तो वो ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और इस साइड जो है आपका ये पूरी बाउंड्री जो है स्पेन के साथ टच होती है इसकी। 2 साइड में आपका जो टच नहीं है फ्रांस का, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो मेन है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, इटली और जर्मनी, इन 4 जगहों से ये पूरब साइड में टच होता है। दूसरी बात करते हैं कि फ्रांस के बाद जो है पीएम वहाँ कहाँ पर गए थे, तो वो गए थे यूएई में। तो अब यूएई की लोकेशन देख लेते हैं। जैसा कि आप यूएई की लोकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये आपका यूएई है, यहाँ पर ये आपका यूएई है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए तो यूएई क्या है, इस साइड में आपका पर्सियन गल्फ है। ठीक है, फारस की खाड़ी इसी को कहते हैं, ये इस साइड में है। और गल्फ ऑफ ओमान आप देखिए तो यहाँ पर है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान ये है। और फिर अगर बात करते हैं लैंड की, तो आप देख रहे हैं ये इस साइड में ईरान है, यानी कि आप पूरब साइड की बात करें तो आपका ईरान पड़ेगा। मतलब पूरब एग्जैक्टली नहीं है ये, नॉर्थ और ईस्ट की बात कर दें तो वहाँ पर। और आप साउथ साइड में देखिए तो ओमान पड़ रहा है। ठीक है, ये ओमान पड़ रहा है, ओमान के बगल में यमन है। देन आप अगर वेस्ट साइड की बात करें तो सऊदी अरबिया पड़ेगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर आप देखिए तो ये कतर है, ये आपका कतर पड़ रहा है। लेकिन कतर जो है वो टच
नहीं कर रहा है। एक बार इसको जूम करके और देख लेते हैं। अगर इसको जूम करके देखें तो देखिए आप कतर नहीं टच कर रहा है, यहाँ तक ही जा रहा है। कतर आपका ये इतना पोर्शन है, तो आप देख रहे हैं कि कतर नहीं टच कर रहा। तो कतर से जो है यूनाइटेड अरब अमीरात जो है वो टच नहीं कर रहा है। तो आपका टच अगर किसी से कर रहा है तो ओमान से कर रहा है और दूसरी तरफ वो सऊदी अरबिया से कर रहा है। तो दो जगह पे इसकी जो लैंड है वो टच कर रहा है। तो आई होप कि इसकी लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। और दो तरफ अगर आप देखें तो एक तरफ आपका ये पार्सियन गल्फ पड़ेगा और दूसरी तरफ आपका जो पड़ेगा यहाँ पर तो गल्फ ऑफ ओमान पड़ेगा। बट यहाँ पर आप देखिए तो गल्फ ऑफ ओमान ये जो यहाँ पे पड़ रहा है तो गल्फ ऑफ ओमान आपका इस साइड में पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान रखिएगा कि लोकेशन क्या है। अब बात करते हैं कि वो सऊदी अरबिया के बाद एक बार इसका लैंड वैसे सैटेलाइट के बगैर भी लोकेशन देख लेते। अगर आप सैटेलाइट के बगैर लोकेशन देखें तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही चीज़ दिखा रहा है। देन उसके बाद अगर इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्या लोकेशन है इसकी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि लोकेशन यहाँ पे जो इसकी है ये आपका सऊदी अरब है। ठीक है, सो आई होप कि इसकी भी लोकेशन क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं बहरीन की लोकेशन। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि ये देखिए सऊदी अरब अमीरात था। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये बहरीन है। तो ये जो छोटा सा दिख रहा है ये बहरीन है। ओके, इसको जूम करके और देखेंगे तो समझ में आएगा। बाकी आप देखिए कि एक तरफ इसके पार्सियन गल्फ है। ओके, इसको जूम करके देखते हैं। इसको जूम करके देखने पे आप देख रहे हैं कि ये आपका बहरीन पड़ रहा है। ठीक है, और ये आपका चारों तरफ से जो है लैंड से दूर ही है और एक तरफ इसके जो है वो पर्शियन गल्फ है। मतलब एक तरफ के आप पूरा पूरब साइड में देखें मतलब ईस्ट साइड में तो वो पूरा पर्शियन गल्फ है और दूसरी साइड लैंड अगर टच नहीं कर रही है बट लैंड है तो कतर की है और इस साइड आपको पता ही है कि सऊदी अरबिया है। ओके, अब इसको जूम आउट करके देख लेते हैं एक बार। अब अगर आप जूम आउट करके इसको देख रहे हैं तो ये जो यहाँ पे बिल्कुल बिंदी सा दिख रहा है ना वही आपका क्या है कि बहरीन है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ये आपका एशिया में ही पड़ता है क्योंकि यहाँ से आपका एशिया जो है अलग होता है। तो इस साइड में आपका एशिया आता है, यहाँ पर आपका अफ्रीका आता है और ऊपर की साइड इधर जो है ये सारा पोर्सन जो है वो आता है आपका यूरोप में। ओके, अब जो यात्रा में जो बातें हुई उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। पीएम जो यात्रा पे गए थे वो विजिट पे गए थे 22 से 27 अगस्त 2019 को और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले फ्रांस गए थे, वहीं पर समिट थी G7 की। देन यूएई गए थे, देन बहरीन गए थे। तो G7 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। उसकी स्थापना जो है 1970 में हुई थी और ये जो चर्चा करता है ये वित्तीय संकट में सोवियत राष्ट्रों के आर्थिक बदलाव, आतंकवाद, हथियार पर नियंत्रण एवं ड्रग तस्करी पे चर्चा करता है। G7 का कोई भी मुख्यालय नहीं है और इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो किसी में बाध्यकारी नहीं है, यानी कि गैर बाध्यकारी हैं। देन उसके बाद G7 के जो सदस्यों ने ये किया था फैसला कि अमेजन जो वनों में आग लगी थी उसके लिए क्या करेंगे, ब्राज़ील को $20 मिलियन की सहायता देंगे। देन उसके बाद क्या था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है भारत और फ्रांस की एक ऐसी सफल पहल होगी, ये बात की गई थी। फिर भारत ने ये कहा था कि 2021 और 22 में पूरे फ्रांस में भारतीय संस्कृति फेस्टिवल जो है नमस्ते फ्रांस का अगला एडिशन जो है कहाँ होगा, फ्रांस में होगा। तो 2021-22 में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब फ्रांस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रांस का देखें तो इसकी कैपिटल जो है पेरिस है, मुद्रा जो है इसकी करेंसी मतलब यूरो है, भाषा फ्रांसीसी है और इसके राष्ट्रपति एम्यूएल मैक्रोन है और एडवर्ड फिलिप जो है इसके प्रधानमंत्री हैं। अब इसमें क्या किया गया था, 25 से 26 अगस्त को राष्ट्रपति मैक्रोन के आमंत्रण पर पर्यावरण, जलवायु, समुद्र और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर होने वाले सत्रों में बियारिस्त सहयोगी के तौर पर G7 सम्मेलन की बैठक हुई थी। भारत को 2022 तक प्लास्टिक के एकल इस्तेमाल से मुक्त करना है और भारत के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और फ्रांस गणराज्य के नेशनल एजुकेशन एंड यूथ मंत्रालय के बीच कौशल विकास और व्यावसायिक परीक्षण के लिए सहयोग में प्रशासनिक प्रबंध किया जाएगा। देन उसके बाद है भारत में ही क्या है, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सौर ऊर्जा राष्ट्रीय संस्थान और फ्रेंच अल्टरनेटिव एनर्जीज एंड एटोमिक एनर्जी कमीशन के बीच समझौता ज्ञापन होगा। नेक्स्ट देखते हैं।